सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जिंदगी में हम पूजा पाठ करते हैं, बीमार होते हैं तो दो अवस्था में होते हैं, या तो इस पर करते हैं पूजा पाठ, इधर की बीमारी लगती है, या इस पर करते हैं पूजा पाठ, इधर की बीमारी लगती है। अगर ये बीच में चालू हो जाए तो फिर पूजा पाठ की जरूरत नहीं, जहां आप खड़े हैं वहीं पूजा पाठ, जहां आप बैठ गए हैं वहीं पूजा पाठ, क्योंकि आपके अंदर सभी देवता और देवी प्रसन्न हो जाते हैं। और इससे मिलने के लिए हम जाते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गंगा जी में स्नान करने के लिए, लेकिन कोई कराने वाला मिलता नहीं। तो इसमें 7 प्लेक्सिस आप देख रहे हैं, पेल्विक, ऑटिक, सोलर, कार्डिक, सर्वाइकल, ऑप्टिचाइमा और लिम्बिक एरिया। इनको कोई मुसलमान भाई हो तो हाथ खड़ा कर देना, क्योंकि मैं उर्दू पे भी बोल दूंगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। मस्जिद में भी जाना पड़ता है क्योंकि सबको ही देना है, सभी हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। तो उस शरीर की बीमारी खत्म नहीं होगी, आदमी मर जाएगा दवाई खाते खाते, इलाज होगा नहीं। एस्मेटिक डिजीज ऐसा है जो कहीं भी टेस्ट में नहीं आता, और डॉक्टर नील रिपोर्ट लिखते हैं, और जिस डॉक्टर के पास जाएगा वही कहता है टेस्ट कराओ पहले, मेरी रिपोर्ट अलग होगी, और टेस्ट में ही मकान बिक जाता है और मरीज मर जाता है। और कई डॉक्टर तो जेल में भी आ जाते हैं बेचारे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता। दवाई देते हैं, एपिलेप्सी के इलाज दौरे का 3 साल चलता है, 3 साल गोली खाओ, और 2 दिन नहीं खाई और दौरा पड़ गया तो 3 साल फिर बढ़ा देते हैं। फिक्स टाइम है, 3 साल खाओ, गारंटी कुछ नहीं। इसमें गारंटी है। इस तरफ की बीमारी का इलाज कोई नहीं कर सकता, आप कर देंगे आज के बाद। और इधर की जो होती है इसका इलाज हो जाता है। इधर से बॉडी का कैंसर आता है, इधर से खून का कैंसर बनता है, ब्लड कैंसर बोलते हैं उसको, और इलाज नहीं है। लेकिन अब इलाज आप करेंगे खुद। और इसमें जो 7 प्लेक्सिस देख रहे हैं ये हमारे मेन पावर है। इनको कोई ग्रह बोलता है, तकलीफ हो जाती है बीमारी बोल देता है, और कहीं दूसरी जगह आप चले जाए डॉक्टर लोग प्लेक्सिस बोल देते हैं, चीज एक ही है। तो इसमें सबसे पहला जो है मूलाधार, बेस है। जैसे मकान की नींव अगर मजबूत है तो लंबे टाइम चलता है, और नींव कमजोर है तो जल्दी गिर जाता है। ऐसे ही जिस आदमी का ये कमजोर होगा उसको जीवन में कितना ही पैसा कमा ले सुख नहीं मिल सकता। जिसका ये कमजोर होगा बड़े आदमी का, उसको कैंसर और एड्स की बीमार होगी। बच्चे का कमजोर होगा 10वीं पास नहीं करेगा, चाहे उसके माँ बाप कितने पढ़े लिखे हों, कहीं से वैसी डिग्री फिग्री ला के दे दें पैसे से, वो बात दूसरी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा। और इसी के कमजोर पड़ने से लिकोरिया होता है, एलर्जी। एलर्जी का इलाज संसार में नहीं, हजारों तरह की एलर्जी है। पानी से एलर्जी, हवा से एलर्जी, खाने से एलर्जी। डॉक्टर कहते हैं चेक करो, कहां तक चेक करेगा। लेकिन जैसे ही एलर्जी शुरू होगी आपके अंदर की, ये है आपकी असली माँ। एक माँ जिसने जन्म दिया यहाँ आए, और एक माँ ही आपके साथ चल रही है बैठ के। इससे मुलाकात के लिए हमें संसार में मनुष्य जीवन मिला है, और मरने के बाद किसी को मनुष्य जीवन नहीं मिलता, यही भटकते हैं सब। फिर चिमटा बाजता उन पे कि क्यों आ गया वापस, करे क्या बेचारा, जाए कहां। तो ये जो पहला है, सभी लोग, अभी मैं सिद्ध करने जा रहा हूं, ध्यान रखना। सभी लोग गणेश जी को मानते हैं सबसे पहले। क्यों मानते हैं? क्यों होती है? हनुमान जी की कर लो, वो भी तो है। शिव जी की कर लो, गंगा मैया की कर लो, उसी का क्यों नंबर लगा रखा है? कोई तत्व पे बात आएगी, देखिए प्रैक्टिकल पे यस करूंगा, वैसे नहीं करूंगा, थोड़ी तो मुझे पता है। सुन लीजिए, ब्रह्मा जी के मंदिर में नहीं दिया जवाब, सुन लो। कार्तिक जो है, अरे गणेश जी नहीं बैठे सुई के बाद, हम तो होके आ गए आगे, लेकिन वो जो है नहीं मेरा किया उन्होंने, नहीं परिक्रमा तो करी, 7 बार कोई और बता भी नहीं आए लाइन। बुद्धि सुन लीजिए, ब्रह्मा जी के मंदिर में नहीं दिया था जवाब, सुनो छस्वाचार्य से। गणेश को बिना गर्भ के पैदा किया था पार्वती ने, आदिशक्ति ने। मैल उतार के प्राण फूक के बैठा दिया था कि मां स्नान कर रही है। आज भी हमारी मां बहन स्नान करती हैं,
गांव में जाकर के खाट खड़ी करके और बच्चे को बैठा देती हैं, तो बच्चा जो होता है मां के प्रति सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और कोई रिश्ता पवित्र नहीं होता है। संसार में दो ही प्राणी आए थे जिनको गर्भ से जन्म नहीं मिला था मां के, और वही सबसे बीच में दोनों तरफ जाके बैठे हैं कि ये बैठा है, ये बैठा है, और बख्शेंगे नहीं, काम शुरू हो चुका है। तो गणेश के अंदर 4 क्वालिटी, स्वास्थ्य बनाते हैं, 4 मुंह होते हैं, उसमें 4 गुण होते हैं, 4 मुंह नहीं होते, 4 गुण होते हैं। क्या? पवित्रता। जिसके अंदर गणेश तत्व अच्छा होगा वो कैसा ही जवान हो, कैसा ही हो, वो मां को मां, बहन को बहन देखेगा। छोटी मोटी एक आध दिन आएगी, चली जाएगी। पवित्रता, अवैधता, चिपकता नहीं। यहां से मां हटा देती है तो दूसरी जगह खेलने लगता, और हमें कोई गाली देते तो जब तक बदला नहीं छोड़ेंगे नहीं, वहां से कैंसर शुरू हो जाता है। तीसरा, शुद्ध बुद्धि। बच्चा अच्छी चीज को जब तक मां से नहीं पूछ लेगा, जवाब नहीं देगी, चलेगा नहीं, बार बार वही सवाल। शुद्ध बुद्धि। और चौथा, भोलापन। एक चांटा मारेगी, बाहर चला जाएगा रोता हुआ, फिर दर्द होगा, जाके हाथ घुमाएगी, चक्कर में फिर आ जाता बेचारा। तो ये 4 गुण जिस इंसान में बड़े में है, उसको एक दवाई की जरूरत नहीं, एक टैबलेट की, ये मेरा दावा है। एक भी टैबलेट नहीं खाएगा वो, और 4 गुण नहीं है तो दवाई खानी जब पड़ेगी, और ज्यादा गड़बड़ है तो लंबी दवाई चलती है। फिर ये बैठे हैं यहां सुरक्षा के लिए। जो इस देवी के मां के खिलाफ काम करता है, उन्हीं लोगों को एड्स और कैंसर होता है। साफ जाहिर है गणेश को रुष्ट कर दिया, उसके खिलाफ काम किया है, इसलिए कैंसर और एलर्जी शुरू हो गई है। क्योंकि ये बख्शेगा नहीं, क्योंकि मां के खिलाफ कोई भी बच्चा हो और उसकी मां को गाली दे दो, तैर देगा, और फिर दे दो चाहे कितने कमजोर हो, पीट लो, फिर देगा, क्योंकि वो मां के प्रति शुद्ध है। इसीलिए मां का रिश्ता सबसे ऊंचा है। और अवतरण भी आया तो मां का ही आया इस बार, और इनके बारे में हर ग्रंथ में लिखा है, मार्कंडेय पुराण में लिखा है, हदीस में लिखा है, हर जगह लिखा है कि आदिशक्ति का अवतरण आएगा। त्रिमात्रे, यही त्रिमात्रे हैं वो। और इसलिए ये दूसरा जो ऑटिक्स है, अब खराब क्यों होता है ये भी बता दूं, इसी पे बोल रहा हूं, बाकी पे नहीं बोलूंगा कुछ भी, क्योंकि मेन पावर है। जो मां धागे लाती है, मौलवी साहब से पानी पढ़वा के पिलाती है, उनको अपंग बच्चे जन्म लेते हैं। जब गर्भावस्था में आजमा के देख ली, मेरे पास तो रोज 10-20 केस आते हैं। जो मां, क्योंकि मां को पता ही नहीं है, कोई भी बहका दे, उससे ये खराब हो जाता है। जो पिता हद से ज्यादा शराब पीते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं, पहले आशीर्वाद देते हैं कि बेटे बीमारी से ग्रस्त आना, मजा हम लेते हैं, ब्याज कौन देता? बच्चा। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और बच्चे पे क्या असर आ रहा है। लेकिन आज टंके की जोर पे बता रहा हूं कि बीमारी बच्चे को नहीं होती है, वो हम देते हैं, बच्चा बीमार नहीं होता है। लेकिन आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप को पता ही नहीं, बेचारे सीधे साधे हैं। आज ज्ञान मिल जाएगा तो आप ही सब मास्टर होंगे, दुनिया के होंगे, एक के नहीं। तो जैसे ही ऊपर आएगी, कैसी भी तकलीफ हो, कोई भी गुप्त अंक हो, पता नहीं लगेगा कहां गई, अपने आप उड़ जाएगी। दूसरा ऑटिक्स, इसके कमजोर पड़ते शुगर हो जाता है। शुगर कोई बीमारी नहीं है, मिठाई खिला कर ठीक कर देंगे, और डॉक्टर मना करता है, मेडिकल में मैं भी मना करता हूं, हाँ, लेकिन इससे ऊपर खोज कर ली है नहीं। तो जैसे ये पार करेगी, तुरंत आपके अंदर, जब ये कमजोर पड़ता है तो इससे कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज पड़ती है, पाचन क्रिया खराब हो जाती है, गैस्ट्रिक बनती है, उसी की दवाई खाते हैं सब दुनिया, क्योंकि ये इसके राउंड लगाता है फिल्टर करने के लिए खाने को। अब मान लिया 100 चक्कर लगाए तब खून साफ होगा पेट, और ये लगाता है 60, तो कब्ज तो पड़ेगी। इसकी वजह से जैसे ये पार करेगी, कैसे भी शुगर पुगर हो सब खत्म। बच्चे की पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता, उसकी माँ उसको इतना तेज कर देगी, क्योंकि अंदर की चीज आ जाएगी हाथ पे, बच्चे को लगाएगी तुरंत ठीक। और तीसरा नाभि का है, ये नाभि नहीं होती इतनी टूटी हुई होती है, ये आज जुड़ेगी, इसी को भवसागर बोलते हैं। जैसी पार करेगी, तुरंत आपके अंदर कैसी भी पेट की तकलीफ है खत्म, पता नहीं लगेगा कहां जा रही है। जो आदमी गुरु धारण करता है, गुरु और आदि गुरु में क्या अंतर होता है? मैं इसलिए सवाल डाल रहा हूं, आप सब गुरु हैं, सुन लीजिए। ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, आहार पे तपस्या करके जो इस शक्ति को जगाता वो होता है गुरु।
लेकिन वो देता नहीं है। वो कहता अच्छा बोलो, ईमानदार बोलो, गलत मत देखो, ये बताता है, क्वालिटी है, लेकिन दूसरे को दे नहीं पा रहा। जो आदि गुरु होते हैं वो देते हैं। वो जैसे आप उनके पास जाओगे तुम्हारी बीमारी ले लेंगे और जाएंगे घर, जाओ तथास्तु ओम, यहीं से निकलता है। उसको आदि गुरु बोलते हैं। आदि गुरु 10 ही हुए थे, राजा जनक, लाओसे, कन्फ्यूशस, सौराष्ट्र, मोसेस, इब्राहिम साहब, मोहम्मद साहब, गुरु नानक और शिरडी के साईनाथ, ये आदि गुरु थे। और ये अवतरण थे जो श्री कृष्ण थे और ये भगवान का। तो जब हम गलत गुरु का मंत्र लेते हैं उससे पेट की तकलीफ शुरू हो जाती है, अल्सर बन जाता है। जैसे ही ये पार होगी तुरंत अपने आप ठीक कर देगी। पथरी हो, कुछ भी हो, पता नहीं लगेगा कहां चली गई। और चौथा एंटीबॉडीज, ये कमजोर पड़ते ही जो हमारी माँ बहन होती है उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है और बड़े आदमी को अस्थमा हो जाता है, बच्चे को भी अस्थमा। शॉर्ट चल रहा हूं क्योंकि पूरा बताऊं या छोड़ा ही बताऊं? है पूरा बताऊं? अच्छा, मैं सोच रहा है आप टाइम कम होगा इसलिए शॉर्ट में चल रहा था। चलो सुन लीजिए। जो बैग आपने देखा, बहुत सारे लोग गाड़ी के पीछे, उसके देखा गाड़ी के पीछे लगा हुआ मां लिखा होता है, ये यहां पे है, ये दुर्गा। जो आदमी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा 12 साल तक तैयार होता है, अगर बच्चे को आप नाजायज तंग करते हैं तब कमजोर पड़ जाता है, और बच्चे को नाजायज प्यार देते हैं तब भी ये कमजोर पड़ जाता है। बड़ा आदमी अफसर लग जाएगा, कभी भी वो सही बात नहीं लिखेगा ना बोलेगा, चाहे वो जज हो चाहे वो नेता हो। और जिसका ये बहुत अच्छा होगा, जैसे हमारे आदेश जी मारवाड़ी जी हैं, तो वो दूसरे की मदद करने में सोचेंगे नहीं, तुरंत करेंगे। इसका मतलब दुर्गा का भी आशीर्वाद उनके ऊपर है। तो जो मां बहन सहमी रहती हैं, अपनी बात को, सच को बता नहीं सकती, उनको ब्रेस्ट कैंसर बन जाता है, ये दुर्गा का है। और एक लेफ्ट साइड में सदाशिव, आत्मा का स्थान है। आत्मा के खिलाफ जो काम करते हैं उन्हीं को हार्ट अटैक आता है। जो शिव की हद से ज्यादा उपासना करते हैं उनको भी बहुत जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि वो पूजा करिए, वो मंत्र लीजिए जो आवश्यकता है। बनवाना है लकड़ी की मेज और बुना लिए लोहार को, तो दोनों ही पैसा लेके जाएंगे और काम गलत होगा। उसी को बुलाना जिसकी जरूरत है। तो जो मंत्र दिया जाता था वो आदि गुरु आत्म साक्षात्कार दे करके तब बताते थे कौन सा मंत्र लेना है। ये नहीं है कान में दे दिया, रत्ता लगा रहे, उसी से बीमारी आ रही, साइकोस बीमारी उसी से आती है। तो ये हमारा सदाशिव और ये पुरुषोत्तम श्री राम, सभी मानते हैं। 33.5 करोड़ अब शुरू होने आपके अंदर सभी की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो श्री राम का जो मंत्र लेते हैं, आप देखिए जिनको ज्यादा मंत्र लेने से अस्थमा आ जाता है। क्योंकि अगर आपके अंदर मर्यादा नहीं है, अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मानते और दूसरे की औरत को गलत देखते हैं, तो अस्थमा आएगा, कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मर्यादा तोड़ते ही दमा की बीमारी आ जाएगी। और आजकल जनरली आप देख लीजिए, अस्थमा के बहुत पेशेंट मिलते हैं मुझे, लेकिन जैसे ये पावर, एनर्जी, देवी शक्ति आपके ऊपर आएगी तो कैसी भी तकलीफ हो अपने आप ठीक हो जाएगी। ये हवा से बनता है। 5 तत्वों को तैयार करूंगा और 5वां जो है ये साक्षी, प्रेम, श्री कृष्ण, राधा कृष्ण। अभी भजन गाया उन्होंने राधा कृष्ण, बहुत प्रेम की बात करें। जो आदमी प्रेम नहीं करता, नफरत करता है, दूसरे को दबा के रखता, कभी देख लीजिए उसको गला बीमारी गले की रहेगी, जम रहेगी। नाजायज मंत्र का जाप करता तो गले का कैंसर आएगा। जो थैली लगा के चलते हैं अपने, क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहे हो बोलो, और पता लगा गला ही खराब रहता है उसका। मैं तो आश्रमों में भी जाता हूं, मैं सब जगह दे रहा हूं, भाई क्या कर रहे हो, समझो बात को, खुद ठीक रहो। तो 16,000 नब्ज है इसके अंदर, इतनी महीने कि आप चेक भी नहीं कर पाएंगे। 16,000 रानी थी, जिनको आप गोपिका कह रहे हैं, वो रानी नहीं, वो शक्ति थी, पावर थी। 16,000। तो ये जिसका बहुत अच्छा होगा वो हर इंसान से प्रेम करेगा। जैसे अभी भैया ने मुझे बताया, आदेश जी ने, कि जब मैं यहां से निकलता हूं तो कुछ बच्चे मिलते हैं तो मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, एड्रेस पूछता हूं, खाना खिलाता हूं। ये कृष्ण भगवान का गुण। उनके अंदर तो मुझे जनरली सब गुण नजर आ रहे थे, लेकिन आज पूरा गुण हो जाएंगे सारे, क्योंकि कनेक्शन नहीं जोड़ा था, वो आज जुड़ जाएगा। तो इसके
साक्षी भाव है, जो डोमिनेट करता है उन्हीं को सर्वाइकल की बीमारी हो जाती है। दूसरे को दबा कर रखते, कई जगह सांस दबा कर रखते पूरी, कई जगह बहुत सब दबा कर रखते पूरा डंडा। और हमारे पास आएंगे मैंने कोई गुस्सा करते हो वो किसी को दबा कर रखते, अब पता लगता है कि जी पूरा दबा कर रखते हैं घर को। एक चौधरण मिली मुझे इंद्री में, वहां यही हाल हुआ था। चौधरण थी 7 फुट की, मैं भी डर गया। इंद्री में कॉलेज वो डॉक्टर को जाता, तो मेरा ऐसी प्रोग्राम लग गया आप जैसे। और तब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे जी 8 लाख 10 लाख तो लग चुके, टेस्ट में आता कुछ नहीं। मैं कहा आएगा भी नहीं, और 7 जन्म इसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन हमारा आज ये फॉर्मूला ले ठीक हो जाएगी। मैंने कहा उनसे, मगा जी कहीं जाते जूते हो? नहीं। तो मैंने की ये लेक्चर है ये कब्जे में नहीं आएगी जल्दी से, तो पढ़ी लिखिए। तो मैंने कहा चलो घर चाय पिए, नहीं यही बना दे दुकान से, यही दुकान से मंगा दे, ना घर ही पी लेंगे। तो जैसे हम मुझे चेक करना ना, रंगे हाथ पकड़ना, रेट डालते हैं तो रंगे हाथ पकड़ते हैं, कलर बदल जाता है हाथ का। तो हम भी वही मास्टर हैं। तो हम थे, एक डॉक्टर साहब और थे, मगर जी घर चलो तब कागज में आएगी नहीं, चला देगी घुमा देगी और हमें बेवकूफ बना देगी, पढ़ी लिखी। तो हम गए, हमने जाते ही कहा देखा, मगर ये फोटो लग रहा है, ये कौन है? लोग मेरे गुरुजी। तो मैंने कि ये कहां से लाए? कि नहीं 25 साल हो। तो मैंने कि बीमारी ठीक कराओ भाई। अरे नहीं डॉक्टर साहब ये कैसे ऐसे कैसे हो जाए। मैंने कहा जी देखो चाय तो मैंने पी ली, बिना पिए मैं आ गया, अगर ये तुम्हारा हटे पीछे तो इलाज करूं गारंटी का, नहीं अपने राम नाम सत्य। और मरे क्या ना करे, बात मान ही ली। और 15 दिन में दर्द खत्म, और नहीं तो नंबर दे दूंगा उसका, चेक कर लेना। तो ये प्रेम की बात है। और जो आदमी प्रेम करता है उसको भगवान से मिलने में देर नहीं लगेगी, और जो गुस्सा करता है उसको कठिन मुश्किल से हो जाएगा मांगना। और छठा क्षमा। ये जो बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, बिंदी का मतलब है क्यों लगाते हैं, चलो पूछ लो, नहीं तो बहन जी कहेंगे बताया नहीं। क्यों लगाते हैं, कौन सी उंगली से लगाते हैं, जो लगाते हैं उनको क्या फायदा, जो नहीं लगाते उनको क्या फायदा, नुकसान है, बताएं। कौन सी फिंगर से लगाएं? सब हिंदू बैठे हैं यहां, तो कंफ्यूज हो सब। इससे लगाते हैं, इसी से क्यों लगाते हैं? इससे लगा लो, इससे लगा लो, क्या कारण है? कुछ तो रीजन होगा। इसी से ना, इससे, इससे, इसी से क्यों लगाते हैं? और कहां लगाते हैं? माथे पे कहां? बहुत है यहां, यहां तो माथा तो यहां तक है, यहां लगा लो, यही लगती है। सवाल एक है, उत्तर 10 आ रहे हैं, और देख लो आपके सामने है खेल। और सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया मैंने 21 तारीख को, सब आना 9 बजे निष्काम सेवा में, पूरे हिंदुस्तान से बुला रहा हूं। हाजी जी भी आएगा वहां, हाँ सबको बुला रहा हूं, क्योंकि भेद नहीं किसी को, और हमें भेद है, हम उजागर करेंगे सब चीज। ये यही लगाते हैं, सुन लीजिए, नहीं बताएगा कोई, 1 लाख बुला लो नहीं बताएगा, प्रूफ तो कर ही नहीं सकता। इसी उंगली से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये आगे चक्र दोनों नर्व्स क्रॉस हो रही हैं। क्रॉस का मतलब है, टीके का मतलब है मैं मंदिर गया, भगवान से मिलकर आया, गुस्सा नहीं आता। देखिए मैंने देखा जिन्हें टीका लगाया उन्हें गुस्सा नाक पे, ये आइडेंटिटी कार्ड है, मैं मंदिर गया, भाई गया तो क्या तूफान मचा? मंदिर जाने का मतलब है, क्रॉस का मतलब है ये जीसस क्राइस्ट के खून का टीका लगाते हैं, समझ गए? और कुछ सफेद लगाते हैं, सफेद का मतलब कुछ और है, बता दूं या रहने दूं? बता दूं। सफेद का मतलब है कि मुझे अब दुनिया से कोई संबंध नहीं, सब मेरे रिश्तेदार, सब भाई, सब बहन हैं, अब मेरा कोई एक नहीं, मैं शिव से मिल चुका हूं। वो मगन रहता है, उसका नशा, शिव का नशा चढ़ गया तो उतरेगा ही नहीं भाई। भांग का उतर जाए, शराब का उतर जाए, उसका तो अलग ही नशा है। तो ये क्षमा का स्थान है। बिंदी का मतलब है कि मैंने सब संसार को समझ लिया और भगवान को पा लिया, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। ये निशानी है, और ये यहां लगती है, यहां नहीं लगती है। ये तो आजकल टीवी चैनल पे आ रहे हैं सब, एक से बढ़ के सब दुकान ओपन है, वो यहां लगा का, हम भी बुढ़िया माँ जो मिलेगी वो यहां लगाएगी। ये आज्ञा चक्र है, ये हंसा चक्र है। हंसा चक्र का मतलब है कि आपका क्षण देखते पहचान ले गलत क्या और सही क्या है। जैसे हंस दूध पीता है, पानी छोड़ता है,
बगला दोनों चीज पी जाता है। तो जब ये टीके का मतलब है हंसा चक्र पार हो गया, अब आप देखते ही आदमी को परख लेंगे ये झूठा है, चोर है, क्या है। धरती को भी मकान को पहचान लेंगे 2 मिनट में। ध्यान लगाया नहीं जाता। एक रोटी पका के और खानी और एक पकी पकाई रख दें तो आप कौन सी पसंद करेंगे? एक तो पकी पकाई रखी है, खाने को कह रहे खा लो। नहीं, मैं खाऊंगा पहले। आप तो देवी हैं, आप तो दुनिया को खिलाती हैं, आपकी बात नहीं है। खाने का मतलब है जो पका पकाया उसे जल्दी खाएंगे। ऐसे ही ध्यान लगाया नहीं जाता, लग जाता है। कबीरदास जी ने कहा तो सहज समाधि ला आस्ते में। और इसका पीछे का अगर ये कमजोर पड़ता है तो इससे बच्चे को चश्मा बहुत जल्दी चढ़ता है बचपन में, और बड़े आदमी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और कोई इलाज नहीं। आज के बाद एक मोमबत्ती से दौरा आप खुद ठीक कर सकते हैं अपने घर। हमारी जरूरत नहीं है सब जगह, क्योंकि हम बता देंगे। ठीक है, तो 7वां स्थान आदिकरण लिया और सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे संसार को आत्म साक्षात्कार दिया और हमें वरदान दिया, हम भी वही दे रहे हैं। और आज तुम्हें मिल जाए तो तुम भी दुनिया को देना। इससे देश बदलेगा, इससे सच्चाई फैलेगी, इससे सतयुग स्थापित होगा। वरना हमारी मां बहन पूरी ठग चुकी बेचारी। बच्चे के कारण कोई झूठे को कह दे, बच्चे को तेरे को खिला दिया, इससे जो मर्जी लूट लो। क्योंकि बच्चा और आदमी 2 जिंदे रहने चाहिए, बाकी संसार हो या ना हो, क्योंकि मां का भाव ही ऐसा होता। तो ये 7वां स्थान आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी का, जिन्होंने 5 मई 1970 को पूरे संसार के ब्रह्मरंध्र को खोला है, पूरे विश्व का। और आदिशक्ति का अवतार है। और इनका फोटो जहां लगता है, जिसको ये हाथ पे आ गया, वहां भूकंप नहीं आ सकता। भूकंप अभी और आएगा, स्वाइन फ्लू से तेज आएगा, लेकिन वो वहां आएंगे जहां गणेश के खिलाफ काम है। भूकंप गणेश के दस्तखत होकर चलता है कि कहां कहां भेजना है, जहां जहां खिलाफ काम हो रहे हैं वहीं वहीं आएंगे। और पहले भी देख लीजिए, और आज के बाद देख लीजिए, हरिद्वार के दिन चमकेगा। तो 7वां स्थान जो बच्चे का ऐसे चलता है, जब ये यहां आ जाती है देवी शक्ति, तब आप स्वर्ग में साक्षात बैठे होते हैं, मरने के बाद नहीं, जिंदे जी। तो अब करें कैसे? बात यह है, अब दोनों हाथ खोल लीजिए, प्रैक्टिकल पे बात है, नहीं तो कथा हो जाएगी और खाली हाथ चले जाओगे। और 5 तत्व से शरीर बना है, धरती, आकाश, हवा, पानी और अग्नि। ये 5 में मिल जाएगा। जब आई थी तो प्राण डाल दिए और निकल जाएगी तो मर जाएंगे। जिस इंसान की ये देवी शक्ति नीचे से शरीर छोड़ती है तो नर्क, कीड़े मकोड़े का जन्म। नाक मुंह से छोड़ती है तो डेड स्पिरिट, हवा, जिसको भूत बोलते हैं। और यहां से छोड़ती है तो मोक्ष, क्योंकि जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से जाएगी, तो मोक्ष के अधिकारी हैं। और इसी के लिए हम आए हैं। अगर इससे मुलाकात हो गई तो बीमारी कैसी लंबी हो घर पे कटेगी। और जिससे खाना खाते हैं, जिससे खाना खाते हैं, उस हाथ को धरती पे रख लीजिए और बाएं हाथ सामने लटका दीजिए। जो खड़े हैं वो हाथ को लटका दीजिए, कुर्सी पे बैठे तो लटका दीजिए बस अपने आप। दाएं हाथ जिससे खाना खाते हैं उसको नीचे लटका दीजिए और बाएं हाथ सामने कर लीजिए, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूं आपके सामने। यहां पे हाँ, हाथ नीचे रखें, दर्द ना करें, घुटने पर रखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे भगवान से, मां से और विनती करनी है, इबादत पूरे दिल से। 2 मिनट आंख बंद करके मांगेंगे दिल से कि हे भगवान, हे आदिशक्ति मां, जो आपका साकार रूप धरती मां है, उसमें हमारे बाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, बीमारी है, इन सबको अपने साकार रूप धरती मां में समा लीजिए। हे गंगा मैया, आज हमारे बाएं भाग को अपने साकार रूप धरती मां से पवित्र, शुद्ध कर दीजिए। हमें
कृपया शुद्ध विद्या दीजिए, परमात्मा के कायदे कानून का ज्ञान दीजिए। हे धरती मां, इस शुभ समय में, मंगलमय समय में आप हमारी मदद कीजिए, हमारे बाएं भाग को अपने से पवित्र शुद्ध कर दीजिए। जैसे आप मांगेंगे तो बाएं हाथ में हल्का सा ठंडा आएगा, गरम आए तो कई बार आदमी पाप सोच दोष समझता है मैंने बुरा किया, लेकिन इस समय सब क्षमा है। चाहे आपने 50 गुनाह किए हैं वो आज माफ हो जाएंगे। क्षमा कर दीजिए अपने आप कि मां मैं आत्मा हूं, मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, मैंने अपने आप को क्षमा कर दिया। आप धीरे धीरे आंख खोलते हुए देखिए कि बाएं हाथ पे क्या महसूस होता है। अगर कम ठंडा आ रहा है तो फिर दिल से कह दीजिए बढ़ जाएगा। आप ही के अंदर बैठिए, सब सारे देवता आपके अंदर, गंगा मैया आपके अंदर। हाथ आकाश की तरफ मेरी तरफ देखिए, हथेली खोल के रखें दाएं, सीधा हाथ जिससे खाना खाते हैं, और बाएं हाथ आकाश की तरफ, हथेली पीछे की तरफ रहेगी। और फिर दिल से बात करें, पूरे दिल से मांगे, हे भगवान, हे आदि शक्ति मां, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं भाग के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है, बीपी हाई है, नींद का नहीं आना, इन सब विकारों को अपने निराकार रूप से आकाश तत्व से शुद्ध कर दीजिए। हमें सुबुद्धि दीजिए, सत्य कर्म दीजिए, जिससे हम अपना दूसरों का भला कर सके। हे गंगा मैया, हमारे दाएं भाग को अपने निराकार रूप आकाश तत्व से शुद्ध कर दीजिए। जैसे दाएं हाथ पे ठंडा आए तो समझिए कि गंगा मैया आशीर्वादित कर रही है, अंदर बैठी। गरम आए तो क्षमा कर दीजिए, दूसरों को माफ कर दीजिए, तुरंत ठंडा आ जाए। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, वही आशीर्वाद दीजिए जो हनुमान जी को दिया, जो गणेश जी को दिया, जो रविदास जी को दिया, महावीर जी को दिया। अब दोनों हाथ छाती के पास, चेस्ट के सामने, और आंख बंद रख के 2 मिनट मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, हमें हमारी आत्मा का अनुभव दीजिए। हे आदि शक्ति मां, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कैसा ही भी स्वाइन फ्लू हो, जिसका इलाज संसार में नहीं, वो हमारे शरीर में ना लगे, ऐसी देवी शक्ति दो। हमारी बीमारी हमारे घर से बिना दवाई के ठीक हो जाए, हमारी देवी शक्ति से पूर्ण आशीर्वाद। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए देखिए दोनों हाथ पे क्या महसूस हो। किसी को दोनों पे ठंडा आएगा, किसी को एक पे गर्म, एक पे ठंडा भी आएगा, अंदर से आएगा। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए और फिर पूछिए ऊपर देखते हुए, हे भगवान, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवन कार्य करती है? क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही गंगा का गंगा जल है? क्या यही मुसीबत के समय, प्रलय के समय हमारी रक्षा करेगी? क्या यही हर समय हमें खुशी देगी? आंख खोल के देखिए, अगर हाथों पे ठंडा बढ़ता है तो ये आपकी देवी शक्ति आपको आशीर्वादित कर रही है, बता रही है कि मैं ही हूं तेरे साथ जन्मों से।
और अगर घम कम होता है तो ये बात झूठ है। अब दोनों हाथ नीचे कर लीजिए और फिर देखिए, किसी को दोनों हाथों पे ठंडा आएगा, किसी को एक पे गरम एक पे ठंडा आएगा। अब जो गरम आ रहा है वो शरीर में कोई तकलीफ है तो ये देवी शक्ति अंदर से बाहर फेंक रही है, क्योंकि ये मां है, यही है गंगा मैया। अब दाएं हाथ सर के ऊपर लाइए, सर से भी आता है। थोड़ा सर आगे झुका के पूरे सर पे देखिए, जहां भी ठंडा है वहीं रोक लीजिए और कह दीजिए कि मां मैं बेटी हूं या बेटा हूं, आप जगत की जननी हैं, बार बार इस संसार में आई हैं और इस बार आप साक्षात आदिशक्ति के रूप में आई हैं। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, जैसे गणेश जी को दिया था ऐसा ही मुझे भी दीजिए, वही गुण मुझे दीजिए। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से। ये सर से भी ठंडा आता है और पूरे दिल से कह दीजिए कि मां मैं कुछ भी मंत्र नहीं जानती, कोई विनती करना नहीं जानती, आशीर्वाद दो, मैं बेटी हूं या बेटा हूं, आप जगत की जननी, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाएं, पूरे हरिद्वार में जन जन तक ये प्रेम आपका सबको मिल जाए। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। अब दोनों हाथ नीचे कर लीजिए और फिर देखिए, क्या इनको बात करते करते बढ़ता है। अब एक प्रेयर करेंगे हम दुनिया के लिए, क्योंकि आज से आप असली गुरु हैं, साधारण नहीं है, एक असली है। दोनों हाथ खोल के 2 मिनट प्रेयर करेंगे पूरी दुनिया के लिए, आंख बंद करके, कि हे परमपिता परमात्मा, हे गंगा मैया, हमने जाना है आप संसार में प्रलय से पहले मां के रूप में अवतरित हुए हैं, हमारे साथ जन्मों से आत्मा के रूप में मौजूद है। जो आज हमें आशीर्वाद आपका प्यार मिला है उसके लिए दिल से आभारी है। हमारी दिल से विनती है, हर मनुष्य के दिल में प्रेम हो, प्रत्येक परिवार में, गांव में, देश में सुख शांति अमन हो। झूठे गुरुओं का, तांत्रिक मांत्रिक, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता का पर्दा फांस हो। भारत सरकार में, राज्य सरकार में, पंचायत सरकार में सत्य की स्थापना हो। बुरी फिल्में, नशीले उद्योग, फैशन, भौतिकवाद सभी समाप्त। पूरे संसार में सच्चे लोगों की जीत हो, झूठ की हार हो, अमानुष लोगों का नाश हो। हे भगवान, हमारी दिल से उसको भी ये प्रेम की शक्ति प्राप्त हो। गंगा मैया का पानी चैतन्य से ओतप्रोत हो जाए, पूरे हरिद्वार में, हर घर में सुख शांति अमन हो। पूरे संसार में सतयुग स्थापित हो, ऐसी हम सबकी दिल से प्रार्थना है, विनती है, स्वीकार कीजिए। हे गंगा मैया, हमारी विनती को स्वीकार कीजिए। भगवान, हमारी विनती को स्वीकार कीजिए। अब धीरे धीरे आप खोलते हुए देखिए कि आपके हाथों पे पहले से बढ़ा है या घटा है। जिनको दोनों हाथों पे ठंडा आया है, किसी को एक पे गर्म भी आएगा, वो दोनों हाथ ऊपर करें। जिनको ठंडा गर्म भी आया है ऊंचा करें, जिससे पता लगे सच या झूठ है। सच बात है, कहीं डाउट तो नहीं मुझे? आया है, सच है, ये सच्ची है, झूठ क्या होगा? थर्मामीटर लगाकर खून चेक कर दूंगा अभी। पहले टेम्परेचर क्या था, अब डाउन हो जाता है। इसी को तो बहन है, तब भागीरथ लेके आए थे, अब ये लेके आई है। कोई हाथ पे गर्म आया है, कितने आदमी हाथ खड़ा करें?
इस पे गर्म आया, इस पे उल्टे पे जिसको आया, केवल जिसको केवल उल्टे पे आया, उल्टे पे जिसको आया उल्टा हाथ सामने कर लो। उसे बाद में करूंगा, पहले उल्टा कर रहा थी। जिसमें उल्टे में कम आया है बदल गया। अब आप भी गुरु हैं आज से, डरना मत, बदल गया। जब इस पे गर्म आए तो आकाश, इस पे गर्म आए तो धरती को शुद्ध कर दीजिए। इससे बाएं को धरती से ठीक करते हैं। इधर की बीमारी सब धरती मा लेती है, ये नई खोज हो चुकी है। और इधर की आए तो आकाश लेता है। जब इसमें गर्म आए तो वहीं बैठ जाइए 2-3 मिनट, ज्यादा नहीं करना। क्या सुन लीजिए, सुबह उठना है, माँ से भगवान से लूटा जाता है। माँ को कोई बच्चा देता नहीं है, माँ जन्म भी देती है, गंदगी भी सहन करती है। बड़ा होकर कोई सेवा करता, कोई नहीं करता, फिर भी नहीं कहती तू कर, कोई बात नहीं। जो अच्छे होते हैं वो करते ही हैं, उन्हें तो कोई रोके भी तब भी नहीं रुकते हैं। और जो गलत होते हैं, गलत माँ नहीं करती, बाप नहीं करता, गलत वो करते हैं जहां हम जाते हैं, वो करते हैं गलत। बच्चा गलत नहीं होता। तो 2 मिनट के लिए सुबह उठते ही कुल्ला नहीं, दातु नहीं, 2 मिनट धरती माँ को प्रणाम करके और बैठ जाइए कि माँ आशीर्वाद दो, जो मैं खाना बनाऊं, जो खाए नशा बंद हो जाए। नशेड़ी सोच रहे होंगे बड़ी खतरनाक बात कर दी। वो 2 कप बढ़ा के चले, जो नशा करते हैं 2 कप पिए ज्यादा। और अगर वो माँ के हाथ की रोटी खाता है या पत्नी की, 1 महीने 15 दिन में वो पी जाता, हमने जाने। एवरेज हम तो बढ़ा के चले, भाई बढ़ा दो, ठीक है कि माँ ऐसा आशीर्वाद दो, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरा कारोबार ठीक रहे, और जहां मैं जाऊं अच्छा हो जाए, जो मेरे से मिले उसकी तकलीफ दूर हो जाए। ऐसा मुझे गणेश इन्होंने दिया, उन्होंने दिया। शाम को जब आप सोए, अगर ज्यादा बीमारी है तो दिन में 2 बार कर लेना, अगर कम है तो 1 बार जरूर करना। क्या करना है, इतना पानी लीजिए जितना ये 100 लीटर, ठीक है, उसमें 2 चम्मच नमक डालीजिए, पिसा हुआ या साबुत तो आपकी मर्जी है, ठीक है। कैसे घुटने का दर्द हो, शुगर, जो मर्जी हो, कुर्सी में बैठ गई जैसे बैठे सब लोग, दोनों हाथ खोल दीजिए कि भगवान, माँ, गंगा मैया, कुछ भी नहीं आता भाई, इतना आता तो प्यार दे तो मैं समझ जाऊंगी कि है तू मेरे साथ। तो मेरी बीमारी मेरी आत्मा से पानी में निकाल दे, दवाई से। ठोक के बोलना है, कच्चा बोल बोलोगे तो सुनेगी नहीं, क्योंकि माँ का बच्चा जब तड़पता है तो तुरंत सुनती है, और रोता है तो दूध पिलाती है, ना रोए तो हाँ अभी तो सो रहा है। समझ गए? हाँ, ठोक के बोलना है कि माँ मर जाऊंगी, मर जाऊंगा, अगर नहीं देगी तो आशीर्वाद, रोटी नहीं खाने के बाद तुरंत आएगा ठंडा। ये जो ठंडा आ रहा है ब्रह्म शक्ति, तो पैरों से बीमारी को काट देगी। जैसे ऊपर बढ़ेगी तो बीमारी पैरों से नीचे जाएगी। 10 मिनट के बाद जब ऐसा लगेगा आपको, अभी भी किस लोगों को लगा होगा जिनको दर्द पर होगा, आराम आ गया होगा तुरंत, क्योंकि तुरंत आराम आता है इससे। तो एक पैर, अभी रुक जाओ, एक पैर निकालिए और उसे धो लीजिए। उसी बाल्टी में पानी गिरना चाहिए, बाहर गिरेगा तो तकलीफ हो सकती है दूसरे आदमी। फिर दूसरे पैर को निकाल के जो मग्गे में पानी था उसी से धो लीजिए। उस पानी में हाथ नहीं डालना, उस पानी को गंदी नाली में डाल दीजिए और साफ पानी से पैर धो के सो जाइए। 15 दिन अजमा कर देख लीजिए, अगर फायदा हो तो किसी को आगे बता देना, और नहीं है तो मेरा कान पकड़ लेना। पक्का डॉक्टर हूं, कच्चा नहीं, गारंटी का इलाज है, कोर्ट के पेपर पर लिख के दे देते हैं, और पैसा एक लेंगे नहीं, वहां रहोगे फ्री, खाना फ्री और किराया और दे देंगे। ऐसा कोई डॉक्टर या पंडित जी, गुरु जी नहीं आए होंगे आज तक, ये पहली बार है, ठीक है। जब आप कहीं जाए, कोई मुसीबत हो कैसी भी, कोई भी हो गया, कोई एक्सीडेंट कुछ भी हो जाए अचानक, तो वहीं बैठ जाइए आप 5 मिनट, या रास्ते में बस में चलते कह दीजिए कि माँ उसका भला कर, उसका आशीर्वाद दे दे, उसको शांति हो जाए, उसकी बीमारी कम हो जाए। आप देख रहे जब तक आप पहुंचेंगे उसको आराम मिलेगा, क्योंकि आपकी चित्त काम करता है। अमेरिका भी ठीक हो जाता है आदमी से, लेकिन ये आना नहीं है 24 घंटे, सब मजा है। अगर अब तो आ जाएगा, यहाँ से बिजलते उठते बैठते खाना खाते, माँ बेटी हूँ, आशीर्वाद
समझ गए? अब किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। नहीं आप यही कहेंगे अपनी कथा करके चले गए, हमें तो पता ही। दोनों हाथ ठंडे हैं तो पहले जन्म में कई तपस्वी थे ऋषि तब हुआ ये। टीवी में सुबह 5:50 पर यही प्रोग्राम हमारा आता है आध्यात्म चैनल पे 5:50 पे। और WW इंटरनेट पे पूरी दुनिया में आता है YOG.TV.com डाल दीजिए, तुरंत अभी आ जाएगा, तब इमीडिएट आएगा। और उस पर सारी दुनिया को फ्री दे देंगे। उसी लोग मिलकर काम कर रहे हैं हम, जिनको फायदा हुआ वो। कैसी काली विद्या गौसी माँ बहने बैठी हमारी, वो कह देती है मेरे घर में कुछ कर दिया। अगर ये अंगूठा काटता है तो घर में कुछ कर रखा है। ये काटेगा, 1 महीने बाद काटना शुरू हो जाएंगे। सब मुनि गणेश के खिलाफ काम करेंगे, यहां आएगा ब्रह्मा जी के इसमें, श्री कृष्ण के इसमें, लक्ष्मी के इसमें, हनुमान जी के इसमें और शिव जी के इसमें। अगर शिव के खिलाफ काम करेंगे तो ये काटते ही रहेगा, कितना रगड़ लेना बंद नहीं होगा। अगर पत्नी से झगड़ा कर दिया तो ये बंद नहीं होगी, काटती रहेगी जब तक कंप्रोमाइज नहीं करोगे। अगर इसमें काट रही है तो धरती में लगा दीजिए, बंद हो जाएगी। और इसमें काट रही है तो ऊपर कर दीजिए। ये अंदर बैठी हुई है, ये आपको समझा देगी कहां गलत है कहां सही है। समझ गए? और घर पे करिए, हमारे सेंटर है पूरी दुनिया में फ्री है। हरिद्वार में है, लक्षण में, बहुत सारी दुनिया में है, लेकिन मास्टरी किसी किसी की है। आपको 15 साल का आदमी भी फैन मिलेगा इसमें, और पास मिल जाए तो 2 महीने, केवल 2 महीने का। टीवी चैनल से 3 औरत बची है चेन्नई में, झारखंड में आत्महत्या करते हुए, आत्महत्या कर रही थी। छोटे बच्चे को लेके मारने के लिए सोच रही थी कि कल मरूं, इन बच्चों को जहर देकर और पहले इनको मारूं फिर खुद मरूं। क्योंकि उसके घर में गंदा आदमी आता था, उसको सता रहा था। आपने उसके आदमी को चंगे में फंसा लिया, वो आदमी भी उसको मारता था। और जो आ रहा था वो तो ऊपर चला गया, और आदमी पैर छू के जाता है क्योंकि काम नहीं बनता उससे। समझ गए? केवल टीवी चैनल से ठीक हुई, हम नहीं जानते वो कौन है। तो आप सुबह उठ के ये जरूर प्रार्थना करिए कि भगवान हे आदिशक्ति मां, हर घर में सुख शांति, हर घर। इनका हूं आदेश जी का, जिन्होंने आज एक मंदिर बनाने में 50 लाख लगते, इन्होंने 1000 मंदिर बना दिए। आज से आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गंगा मैया भी आप हैं, क्योंकि जिसके पास ये है गंगा मैया साथ है। पर ये नहीं है तो कितनी यहां लोग रहो, बैठे रहो, कुछ नहीं। ठीक है, ये एड्रेस ले लीजिए, वहीं बैठे रहिए नीचे, अरे मत आना। सबको फोटो मिलेगा। किनको फोटो चाहिए? श्री माता जी का फ्री मिलेगा, आदरणीय स्थान पर रखना, फौरन से अलग। अगर असली शिव जी का मिल जाए, असली हनुमान जी का मिल जाए, उससे भी आएगा ये। और आज के बाद जिस मंदिर में ठंडा आता है वो असली है, और जिसमें गर्म आता है फिर वहीं मिलेगा। बैठे रहिए, अगर बैठे रहोगे तो वहीं मिलेगा, खड़े होगे तो बंद करा दूंगा। आपके पास तक आए, पढ़े ही ले ले, जो कागज में पढ़े लिखे ले। इसमें रिक्शा वाले का भी 1 रुपया लगा हुआ है, किसी सेठ का नहीं है। एक को एक फोटो मिलेगा, जो बैठे उनको। आप क्या करोगे? आप ही लोगे? आराम से बैठे रहे, जो बैठे वाले उनको पहना हुआ कोई बीमारी ठीक नहीं है। जैसे पहले चल रहे वैसे चलते रहोगे। अपना दिया हुआ धागा पहनिए, अपने हाथ से बना हुआ लाल धागा पहनिए, देवी का लाल होता है। 4 बजे काट देना है। 4 बजे आएगा, आदेश जी दोबारा प्रोग्राम रख रहे हैं। हाँ, वो मैं कल सिखाऊंगा। 21 तारीख को आना सुबह, मैं वहां सिखाऊंगा कि मोमबत्ती से कैसे ऐसी बीमारी को दूर करते हैं, कैंसर को या टीबी मोमबत्ती से। अरे पर्चा भी नहीं देने, पर्चा नहीं देने।
गुरुदेव, सभी तपस्वी और बाहर से आए अतिथिगण, मैं आप सभी का इस ऐसे कार्यक्रम में स्वागत कर रहा हूं जो आपके जीवन में काम आएगा, आपकी तंदुरुस्ती में काम आएगा। जो स्वाइन फ्लू आज पूरी दुनिया में फैल रहा है, हिंदुस्तान में फ्री चल रहा है, क्योंकि हमारे मेडिकल में कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जिससे हम उसको रोक पाए। लेकिन हमने कुछ मेहनत करके, भागदौड़ करके कुछ खोजा है और बड़ी मुश्किल से मिला है। और हमारी इच्छा भी है, क्योंकि जो आपके पास चीज है वो शायद हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास चीज है वो आपके पास नहीं है। तो मेल जोल करके संसार को चलाया जाता है। तो हम स्वाइन फ्लू से कैसे बचें, आज पूरी दुनिया में हाहाकार है। और मैं एक डॉक्टर के नाते आपके पास आया हूं, और आपके पास जब ये पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आपको स्वाइन फ्लू टच नहीं कर सकता, चाहे 10 मरीज आगे पीछे बैठे हो। इसीलिए मैंने आपका टाइम लिया है। यहाँ गुरुजी से अंदर जाकर के उनसे बोला कि सब जितने भी हमारे तपस्वी हैं, जो गुरु बने हैं, हमारे समाज को चला रहे हैं, हम उनको ये चीज देना चाहते हैं। बहुत कुछ भी बता सकता हूं, और किसी भी चीज का इलाज गारंटी से कोर्ट के पेपर पर लिख के करते हैं, लेकिन करते फ्री है, दवाई देते नहीं। एक नई रिसर्च है जो बहुत पुरानी है, 5 तत्वों को इस्तेमाल करके आप अपने घर पर खुद ठीक कर सकते हैं, परिवार को ठीक कर सकते हैं, गृहस्थी को ठीक कर सकते हैं। सिस्टम लेफ्ट साइड है सम्मति पैरा सिस्टम, राइट साइड और सेंट्रल पैरा सिस्टम। इसमें जो अगर ये नब्ज हमारी कमजोर पड़ जाती है तो इसी से, चाहे फिर वो डॉक्टर हो, बहुत अच्छी नाड़ी है, प्योर है, उसको बिल्कुल स्वाइन फ्लू टच नहीं करेगा। मैं ये गारंटी के साथ बोल के जा रहा हूं। मेरा टेलीफोन नंबर आप नोट कर लेना, बाद में भागने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंसर पेशेंट हमने इसको ठीक किया है। और इसमें जो दाईं तरफ की नाड़ी होती है, इसका इलाज डॉक्टर के पास है। इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। कितना ही आप डायग्नोज करा लीजिए, चेक करा लीजिए, नील रिपोर्ट आएगी, लेकिन आप ये कहेंगे पे यहां दर्द है, अब यहां पे दर्द है, लेकिन डॉक्टर कहेगा रिपोर्ट तो नील आ रही है, क्योंकि ये डायग्नोज हो ही नहीं सकती। ये आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब हम मदर से जन्म लेते हैं तो तालु से छेदन करती है, पूरा सिस्टम तैयार करके, और यहां सिक्रम बोन में जाके बैठ जाती है। ये वो पावर है जिससे आप लाइलाज का इलाज कर सकते हैं, बिना डॉक्टर, बिना दवाई के और बिना पैसे के। और इसमें 7 प्लेक्सिस होते हैं, जिनको हम मेडिकल में बोलते हैं पेब्लिक्स, ऑर्टिक्स, सोरर, कार्डिक्स, सर्वाइकल, ऑप्टिचाइमा और लिम्बिक एरिया। इनमें जो प्लेक्सिस कमजोर पड़ जाता है उससे हमको बीमारी होती है। बीमारी या तो हम बुलाते हैं, या मेरी फिलॉसफी है, और या किसी से लगवा के आते हैं। मतलब कोई आदमी गलत है और हम उसके पास जाएंगे, शराब पीता है, तो हमारा पेब्लिक प्लेक्सिस उसके मिलने से ही कमजोर पड़ जाता है। और जिस आदमी का पेब्लिक प्लेक्सिस कमजोर पड़ जाता है, उसी को कैंसर 100% ठीक लग जाता है, 100%। और इसको आप ही पृथ्वी तत्व से भी ठीक कर सकते हैं और इस पॉजिटिव एनर्जी से भी ठीक कर सकते हैं। और इसी से एलर्जी होती है, इसी से लिकोरिया होता है, और इसी से जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, मैं कॉलेज में भी ऐसी प्रोग्राम लेता हूं 10,000 आदमी का, और उनमें जिस बच्चे के कमजोर हो रहा है वो किसी कीमत पर 10th पास नहीं कर पाएगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी। और इसके ऊपर जो ऑटिक प्लेक्सिस है, जब ये कमजोर होता है तो इसकी वजह से आदमी को शुगर हो जाता है। और बहुत सारे वर्क करने से जब पेनक्रियाज का वर्क नहीं करती है तो लीवर डैमेज होता है, लीवर इंफेक्शन हो जाता है, उससे कैंसर लिवर का बन जाता है। और इसके जो तीसरा है, जब ये कमजोर पड़ता है तो इससे हमारे पाचन क्रिया खराब हो जाती है। इसी से ये हमारे पानी से तैयार होता है, 5 तत्व से शरीर तैयार हो रहा है, उस 5 को मैं इस्तेमाल करूंगा बाद में। और जब ये एनर्जी इसको पार करती है तो जो आदमी ड्रिंक भी करता है या कोई भी पेट की तकलीफ है उसकी अपनी आप खत्म हो जाएगी। और जब 5वें पे जाते हैं तो ये इससे हमारा हार्ट अस्थमा हो जाता है। अस्थमा भी आपके घर पर ठीक होगा, बैठ करके आप खुद ठीक करेंगे। मैं बस बाद में क्रिया एक बता दूंगा पानी की और नमक की, उसी से चेंज हो जाएगा। और जो 5वां है ये सर्वाइकल है, जो गले की तकलीफ होती है, जो बहुत ज्यादा तंबाकू खाते हैं, बहुत ज्यादा आदमी हद से ज्यादा बैठ के बहुत ज्यादा वर्क करता है तो उससे भी गला खराब हो जाता है।
अगर बच्चे का पिता तंबाकू खाता तो बच्चे का गला जन्मजात खराब आएगा, क्योंकि बच्चे को तकलीफ हम देते हैं। बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन हमें भी ज्ञान नहीं है। लेकिन आज वो ज्ञान मिला है तो हम आपको देने जा रहे हैं। और इसके जो ऊपर छठा जो चक्र होता है, ये हमारा आज्ञा चक्र होता है, जो हम टीका लगाते हैं, बिंदी ये यहां लगती है, ये हंसा चक्र है, ये आज्ञा चक्र है। तो जब ये कमजोर पड़ जाता है तो इससे आधा सीसी दर्द रहता है और उसी की हम दवाई खाते हैं। और अगर पीछे का हिस्सा कमजोर पड़ता है तो इससे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी का इलाज संसार में नहीं किसी भी डॉक्टर के पास। अगर कोई डॉक्टर तो बुला लीजिए, इसका इलाज है नहीं। 3 साल कोर्स है, एक बार अगर दवाई भूल गए आप तो 3 साल और बढ़ा देंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट है ही नहीं, करे क्या। और इसीलिए हमारे पास में जेल में कम से कम इस समय 70 डॉक्टर आए हुए हैं, MBBS MD, क्योंकि एक्सपायर हो गए मरीज दवाई खाते खाते। केस कर दिया डॉक्टर ने मर्डर नहीं किया है, बेचारा करे क्या, उन्होंने केस कर दिया, वो अंदर चले गए। अब जब दवाई चेकिंग होगी तब कोई बात होगी। तो इसकी वजह से होता है। और 7वां जो है ये हमारा लिम्बिक एरिया है। देखा कि तालो चलता बचपन में, जब ये चलता है तो उस गॉड से कनेक्ट रहते हैं, और जब ये बंद हो जाता है तो तब हम कहते हैं हमारा घर है, हमें ऐसा कपड़ा चाहिए। छोटा बच्चा कभी देखा होगा, जब तक ये चलता है तो कहीं भी बैठा दीजिए खुश, और ये नहीं बंद हो जाता है 3 साल 3.5 साल के बाद, तब कहता मेरी मम्मी मेरा घर, उससे पहले नहीं। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये कार्य करेगी आज के बाद। ये जब बच्चा जन्म लेता तो आपने देखा उसका नाल काट दिया जाता है। जब नाल काट देते हैं तो उसका कनेक्शन उस डिवाइन से टूट जाता है और फिर वो नीचे की संसार की बात करने लगता है। तो अब करें कैसे बात, ये दोनों हाथ खोल लीजिए, मैं प्रैक्टिकल देने जा रहा हूं। मेन चीज वही है, दोनों हाथ खोल लीजिए इस तरह से। जो खड़े हैं वो चप्पल निकाल दे, सिर्फ धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि, 5 में ये मिल जाएगा। जब ये एनर्जी पावर आई थी तो जान डाल दी, और जब ये निकल जाती तो हम मर जाते हैं। इससे मुलाकात के लिए हम आए हैं। जो भी हम तपस्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इससे मिलन के लिए कर रहे हैं। कोई मुलाकात करा दे, लेकिन आज है नहीं, लेकिन हम आज कराने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जब ये ऊपर आएगी तो कोई भी बीमारी हो लाइलाज, मैं लाइलाज की बात कर रहा हूं, जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, उसको आप घर बैठ करके इन 5 चीज से इस्तेमाल करके ठीक कर लेंगे। तो दाएं हाथ धरती पे रख लीजिए, सीधा हाथ। अब पृथ्वी से हम फायदा कर रहे हैं अपने आप को। दाएं हाथ धरती पर और बाएं हाथ सामने, उल्टा हाथ सामने, और दाएं हाथ धरती पर। जो खड़े हैं वो लटका दे, बस उसी से काम हो जाएगा। और यहां 2 मिनट के लिए धरती मां कहे, भगवान कहे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पूरे हृदय से मांगिए 2 मिनट आंख बंद करके कि हे परमपिता परमात्मा, हे धरती मां, हमारे बाईं तरफ के जितने भी दोष हैं, बुरी इच्छाएं हैं, बुरे सपने हैं, बीपी लो की तकलीफ है, इन सब विकारों को अपने साकार रूप पृथ्वी तत्व में समा लीजिए। हमें शुद्ध विद्या दीजिए, परमात्मा के कायदे कानून का ज्ञान पूरे दिल से मांगिए। जैसे दिल से मांगते हैं ध्यान नहीं करना, केवल विनती करनी है। हे परमपिता परमात्मा, जो आपका साकार रूप है पृथ्वी तक, उसमें हमारे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। हमारी कोई भी तकलीफ है उस सब को धरती मां में समा लीजिए। पूरे दिल से मांगिए। जितने भोलेपन से मांगेंगे तो बाएं हाथ में कुछ हल्का हल्का ठंडा आएगा, ये पहचान है। जब ठंडा आए तो समझिए कि धरती मां आपके साथ आपकी मदद कर रही है। शुद्ध विद्या दीजिए। अब दाएं हाथ सामने कर लीजिए, आंख खोल के देखिए मेरी तरफ, इस तरह से हथेली खोल लेंगे और बाएं हाथ आकाश की तरफ, इस तरह से हथेली पीछे की तरफ रहेगी ऐसे, और फिर दिल से मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड, हमारे राइट साइड की जितनी भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, बीपी हाई है, गुस्सा आता है, खून की तेज रफ्तार है, नींद का नहीं आना, इन सब विकारों को अपने साकार रूप, निराकार रूप आकाश तत्व से शुद्ध कर दीजिए। हे भगवान, हमारे दाएं तरफ के जितने भी परेशानी है, गुस्सा है, नींद का नहीं आना, बीपी हाई, इन सब विकारों को अपने निराकार रूप आकाश तत्व से पवित्र कर दीजिए। हमें
शुद्ध बुद्धि दीजिए, सत्य कर्म दीजिए, जिससे हम अपना दूसरों का भला कर सकें। जब दाएं हाथ में हल्का हल्का ठंडा आए तो समझिए कि कार्य शुरू हो गया है। आपकी देवी शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी और आकाश तत्व दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं। पूरे दिल से मांगते ही शुरू मिलेगा। इसमें कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, दिल से बस हमें शुद्ध कर्म दीजिए। और दोनों हाथ छाती के बराबर और 7 दफे मांगिए कि ओ गॉड प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। हे परमपिता परमात्मा, हमें हमारी आत्मा का अनुभव दीजिए, जिससे हमारी हर परेशानी, हर बीमारी, किसी भी तरह का फ्लू हमारे शरीर में ना लगे। हमारे शरीर को पवित्र कर दीजिए। पूरे दिल से मांग। दोनों हाथों पे ठंडा आएगा, ये पहचान है। और जिसको ये ठंडा आएगा उसको कोई बीमारी आने वाले समय में नहीं लग पाएगी। अब दोनों हाथ आंख खोलते हुए और हाथ पे देखिए, दोनों हाथ पे कुछ आएगा। किसी को दोनों पे ठंडा आएगा, किसी को एक पे गरम, एक पे ठंडा भी आएगा। गरम है तो शरीर में कोई तकलीफ है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए और एक सवाल पूछिए ऊपर देखते हुए कि हे परमपिता परमात्मा, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है? क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही गंगा का गंगाजल है? क्या यही हमारे गुरु की प्रेम शक्ति है? कोई भी गुरु है हमारा, क्या यही उसकी शक्ति है? क्या यही मुसीबत के समय, परले के समय हमारी रक्षा करेगी, मदद करेगी? क्या यही गंगा का गंगाजल है? अगर हाथों पे ठंडा भरता है तो उसमें से आकाश की तरफ। अब दोनों हाथ नीचे कर लीजिए और फिर देखिए आपके हाथ क्या आएगा। आपके हाथ में फीलिंग आएगी, ये प्रैक्टिकल है। यही हमारे गुरु शंकराचार्य ने किया, यही गुरु नानक देव, श्री कृष्ण, सब ने यही किया, लेकिन वो भूल गए। अब बाएं हाथ सामने करके दाएं हाथ से सर पर देखिए, सर पर भी आता है। और जिसको ये आता है वही आज से महान गुरु, महासंत होंगे और दुनिया उनको पूजेगी और वो दुनिया का भला करेंगे, घूमते हुए करेंगे, बात करते हुए करेंगे, हर तरह से भला होगा। पूरे दिल से कहिए कि हे आदिशक्ति मां, हे परमपिता परमात्मा, हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे तालू में भी आए, हमारे तालू में महसूस हो, जिससे हमारी हर बीमारी, परेशानी, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। लाइलाज का इलाज इसी से होगा। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से। किसी से वो बहुत ऊंचा भी आता है, क्योंकि जिनकी पूर्व जन्म की भक्ति अपार है उनको बहुत तेज चलता है। और दिल से कह दीजिए कि भगवान, हम कुछ भी नहीं जानते, जो गणेश जी को दिया वही दीजिए, हनुमान जी को दिया, महावीर जी को दिया, जिसका मर्जी नाम लीजिए, गुरु जी को दिया, दीजिए पूरा। अब दोनों हाथ सामने करें और फिर देखिए आपके हाथ पे आएगा। अब किसी को दोनों हाथों पे ठंडा आएगा, किसी को एक पे गरम, एक पे ठंडा भी आएगा। अब गरम ईमानदारी से दोनों हाथ ऊपर करें, ऊंचा। सारे तपस्वी पार। मैं तो आप आज सभी गुरुजनों को दिल से, हृदय से प्रणाम करता हूं और आज्ञाकारी हूं आपका कि आप अब समाज को सुधारें। नीचे कर लीजिए सभी। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूं। मैं बता रहा हूं कैसे हम अपने को, बीमारी को ठीक करें और कैसे दूसरे को ठीक करें। ठीक है? इतना पानी लीजिए जितना ये तक ना बीत जाए, सॉक्स, ठीक है? उसमें 1 मुट्ठी नमक डाल लीजिए, चाहे साबुत डालें या पिसा हुआ, आपकी मर्जी। पृथ्वी तत्व डाला है। सामने कुर्सी पर बैठ जाइए, सामने एक मोमबत्ती जला लीजिए। उस मोमबत्ती को देखते हुए और केवल ये प्रेयर कर दीजिए कि परमात्मा, पांचों तत्व मेरे सामने हैं और मेरे शरीर में जो भी परेशानी है इस पानी में निकल जाए। बस प्रेयर करनी है, ध्यान नहीं लगाना। सबसे बड़ी, पहले इसी के लिए संसार में आई थी। जब ऊपर उठेगी तो अपने आप क्लीन हो जाएगी
और उस पानी में 10 मिनट बोलना है दिल से। तो अपने आप जो गर्मी चढ़ रही थी या दर्द था पेन में, किसी को अभी भी दर्द होगा तो फर्क आ गया होगा तुरंत, क्योंकि एनर्जी पावर अंदर से। बस 5 मिनट के लिए दोनों पैर रख रहे हैं, फिर सुन लीजिए, इतना पानी लेना जितनी ये सॉक्स भीग जाए, और उसमें 2 चम्मच या 1 मुट्ठी साबुत नमक डाल लीजिए, पृथ्वी तक डाला है, दोनों पैर उसमें रख के सफील पे, कुर्सी पे, कहीं भी बैठ जाइए और कह दीजिए भगवान कोई कुछ नहीं आता मुझको, बस मेरी आत्मा की शक्ति से बीमारी पानी में निकल जाए और मैं ठीक हो जाऊं। नींद नहीं आती, नींद को कर लो, शुगर है, माइग्रेन, कैंसर तक गारंटी है बिना पैसे के। फिर 10-15 मिनट के बाद एक पैर निकालिए, जो लोटे में पानी रखा है उससे धो लीजिए, पानी उसी में गिरना चाहिए क्योंकि वो गंदा हो जाएगा। फिर दूसरे पैर को निकालकर उसे धो लीजिए, उस पानी को गंदी नाली में डाल दीजिए और साफ पानी से पैर धो के सो जाइए। अगर ज्यादा परेशानी है, गले कोई भी हो, चाहे दिन में 3 बार कर लीजिए, और नहीं है तो रात को सोते वक्त कर लीजिए। पानी जैसा आपको चाहिए वैसा लेना, और कैसी भी लाइलाज बीमारी हो वो आपके आश्रम पे, आपके घर पर ठीक होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ मिला है तो सबके लिए दिया है। ठीक है, आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार और धन्यवाद।